तो दोस्तों, आज जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, तो उसमें हम लिखे थे कि केक में इसका प्रयोग किया जाता है, केक बनाने में। क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, और जब ये गैस ऊपर की ओर उठती है तो केक को फुला देती है। इस तरह से केक हमको स्पंजी फुला हुआ महसूस होता है। बच्चों का ये सवाल आया कि सर पूरी किस तरह से फूलती है, तो हम उसको जवाब तो वहां दे चुके थे, लेकिन आज हम आप सबों के बीच ये जवाब दे रहे हैं कि पूरी बनती कैसे है, वो फूलती कैसे है। तो समझिए इसको, जब आटे को हम पानी में डाल करके उसको मिलाते हैं तब उससे एक तैयार होता है पूरी बनाने के लिए आटा। उसमें मिक्स क्या क्या रहता है, पानी और आटा। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में तेल को गर्म करते हैं। तेल का टेम्परेचर क्वथनांक होता है 250 से 300 सेंटीग्रेड। ये क्वथनांक क्या चीज है, तो क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है जो कि तरलीय पदार्थ को जब गर्म किया जाता है उस टेम्परेचर तक तो वो भाप बनने लगता है, या वो उबलने लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उबलने लगता है और वो भाप के रूप में परिवर्तित होने लगता है, गैस के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो इस तरह से जब तेल को गर्म किया जाता है तो वो लगभग 250 से 300 सेंटीग्रेड गर्म होता है, तो वो खौलने लगता है। लेकिन पानी का क्वथनांक लगभग 100 डिग्री ही होता है। 100 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद वो भाप में परिवर्तित होने लगता है। और आटे में क्या है, पानी और आटा मिक्स करके हम पूड़ी बेलते हैं, फिर उसको हम तेल में डालते हैं। जैसे तेल में डालेंगे तो सबसे निचला वाला भाग तेल में जैसे ही पड़ेगा तो तेल में पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, तेल का टेम्परेचर 250-300 सेंटीग्रेड, और उसमें जो पानी लगा हुआ है उस पानी का टेम्परेचर अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे होगा वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। जैसे डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 100 से अधिक हो जाएगा, तो वो भाप में बदल जाएगा। भाप क्या होता है, गैस होता है जो ऊपर की ओर उड़ता है। ऊपर की ओर जब आने लगता है तब तक पूरी को हम क्या करते हैं, तेल में डुबा देते हैं। जब तेल में उसको डुबा दिया जाता है तो ऊपर भी क्या हो जाता है, लगभग 250 से 300 सेंटीग्रेड तापमान वाला तेल आ जाता है, और ऊपर का भी परत को, वो जो भी उसमें पानी रहता है उसको भी वाष्प की अवस्था में बदल देता है। अब जो पूरी होता है अंदर से भी वाष्प बन रहा है, ऊपर से भी वाष्प बन रहा है, यानी कि पूरी के अंदर में बीच में वाष्प बना हुआ है। वो वाष्प गैसीय अवस्था होता है, तो वो ऊपर की ओर उड़ता है। जब वो ऊपर की ओर उड़ता है तो पूरी को क्या करता है, फुला देता है। इस तरह से पूरी फूल जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे रोटी भी बनती है। उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने बोला, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान भी आ सकते हैं जिसका नाम है संस्कृति संस्थान। ये नाथनगर गुरुकुल स्कूल के नजदीक रामवती स्कूल के पूर्व में पुरानी सराय में है। केमिस्ट्री को सिर्फ लिखे नहीं, उसको समझे भी। इस तरह से समझ करके पढ़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं संस्कृति संस्थान में।